जो बंजर था वो अभी तक मेरी आंखों में आता है। ऐसा लगता है कि वो नहीं, पहले मुझे मर जाना चाहिए था, क्योंकि मैं अपने बच्चे की ऐसी हत्या देखना नहीं चाहता था जैसी उन्होंने की है जी। बहुत मोटे सिल्ली थे, सिल्ली भी मारी उसके छाती पे और बेरहमी से मारा जी, डंडे पाए भोंक के सिर में बेटी बेट मारे उन्होंने। क्योंकि वो तो इस हालत में नहीं था कि अपने पंजा यहाँ लगाने आएगा, कोई उसके खून से रंग के किसी ने लगाया है जी, उन्हीं में से किसी ने। अच्छा। हाँ। घात लगा के उसकी, क्या पता तलाश में बैठे हुए थे वो लोग, वो आते ही उसके ऊपर हमला चालू कर दिया जी। उन लोगों ने मतलब डंडे लाठी और लोहे के वो पाइप थे जी, उससे मार मार के उसकी हत्या कर दी हमारे बच्चे की। इधर लोगों को डरा के रखना चाहते हैं। हमारे बच्चे सॉलिड थे, वो थे, तो हमारे को डरा नहीं पाते थे, हम उनसे डरते नहीं थे, तो बस इसलिए हमें टारगेट करा गया जी इन्हें। लोगों की दहशत बना रखे हैं सर यहाँ पे, और वो ऐसे कहते हैं कि तुम्हें एक एक को करके सबको भगाएंगे। यही छूट के आ गए या इन पे ढंग से कार्रवाई नहीं हुई तो इनके हौसले और ज़्यादा बुलंद हो जाएंगे। तो वो छूट के बाहर आ गए तो इन्हीं गलियों में रहेंगे, इन्हीं मोहल्लों में रहेंगे और इनकी आंखों के सामने से गुजरेंगे तो न सिर्फ इनके मन की भावनाओं को कुचलेंगे बल्कि देश के कानून और देश का जो संविधान है उसमें जो लोग भरोसा करते हैं उस पर लात रखते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने एक टेरर झेला है। 26 साल के तरुण की जान होली के दिन गुब्बारा को लेकर के जो विवाद हुआ उसमें जो छींटे पड़ने की बात आई, उसके बाद उनको पीटा गया, उनके साथ भयंकर मारपीट की गई। इसी गली में यहाँ पे जहाँ हम बैठे हैं ये दिल्ली का उत्तम नगर का इलाका है और उस इलाके की जे कॉलोनी और उसके अंदर का ए ब्लॉक है। ये उनके पिताजी हैं, ये आप उनके चाचा जी हैं। सर आपका मेरी तो बहुत हिम्मत भी नहीं होती कि क्या पूछा जाए आप पे जो बीत रही है, लेकिन चूँकि आपको इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है और आपको आपका जो न्याय अधूरा है वो पूरा होना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपसे कुछ सवाल जानना चाहता हूँ। क्या हुआ था सर, और आपको भी चोटें लगी हुई हैं? हाँ जी सर, वो सर ऐसे हुआ था, एक 5-6 साल की बच्ची थी हमारी चाचा की, तो वो उस बच्ची से कोई गुब्बारा नीचे गिर गया जी। तो वो लेडीज़ जो मुसलमानी थी वो वहाँ से जा रही थी जी, तो उसके पैर के थोड़ा सा आगे गिरा तो वो छींटे उसके पैर के पास में गिर गए जी। तो उस औरत ने इतना बड़ा बवाल फैला दिया कि हमारे बच्चे की जान ले ली। वो औरत ज़ोर ज़ोर से बोल के ना हल्ला मचाने लगी, तो ये मेरा भाई और मेरा चाचा उसको कहा कि बहन जी कोई बात नहीं, हम गलती हो गई बच्ची से, हम माफ़ी मांगते हैं और आप हमें माफ़ कर दो। लेकिन वो मानी नहीं जी, वो ज़ोर ज़ोर से बोलती रही, गाली गलौज करती रही। और उसके जो परिवार के लोग हैं, हमारी गली में ही रहते हैं, उसके जो भाई बहन हैं काफ़ी लोग हैं तो वो सारे डंडे उंडे लेके इतनी देर में वो आ गए फटाफट, और उन लोगों ने हमें मार पीटना स्टार्ट कर दिया जी। मार पीट के फिर हम घर के अंदर चले गए, क्योंकि उनके पास डंडे थे, तो हमने और हमारे घर के अंदर से हमने कुंडी लगा ली थी गेट की, तो वो लोग फिर थोड़ा सा शांत हुए। फिर उसके बाद में जी मेरा बच्चा कहीं गया हुआ था होली के दिन, होली खेलने यार दोस्तों के साथ में, उसको घर पे बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं। तो थोड़ी देर बाद में वो आके इधर ही खड़ा हुआ था, उसके पास बुलेट गाड़ी थी जी, और 26 साल का मेरा बच्चा, नौजवान बच्चा था जी। वो बच्चा आके इधर खड़ा हुआ तो वो पता नहीं इतने सारे लोग थे, उन घात लगा के उसकी, क्या पता तलाश में बैठे हुए थे वो लोग, वो आते ही उसके ऊपर हमला चालू कर दिया जी। उन लोगों ने मतलब डंडे लाठी और लोहे के वो पाइप थे जी, उससे मार मार के उसकी हत्या कर दी हमारे बच्चे की। लास्ट में सिल्ली से भी मारा छाती पे, बहुत मोटे सिल्ली थे, सिल्ली भी मारी उसके छाती पे और बेरहमी से मारा जी, डंडे पाए भोंक के सिर में बेटी बेट मारे उन्होंने। एक बेबस हो गया, उसके बाद भी उन्होंने सिल्लियाँ मारी उसके ईंटें। बड़े पत्थर। हाँ जी हाँ जी, सिल्ली बहुत है भी सिल्ली थी। जो मैं सर के ऊपर आपका सर क्या नाम है? मेरा सर मेमराज नाम है जी, मेमराज जी बटोलिया। मैं बटुलिया जी ये जानना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ कितने साल से रहते हो? मैं सर 53 साल मेरी एज है, और हम उससे पहले से ही रह रहे हैं यहाँ पे, हमें 55-60 साल हो गए सर यहाँ रहते हुए। वो लोग कब से रहते थे? उन्हें आए हुए वैसे तो 5-7 साल आई हुई है हमारे पड़ोस में आए हुए, और पहले दूर रहते थे कहीं।
लेकिन अब यहाँ पे हमारे पड़ोस में 5-7 साल हो गए उन लोगों का आए हुए। इतने सालों में आप लोगों में कभी आपसी तनाव रहता था या फिर कैसा माहौल था? नहीं, वो हमारा कोई तनाव नहीं था उनसे, कोई ताल्लुका? कोई ताल्लुकात नहीं थे, हम तो बात भी नहीं करते थे उन लोगों से। वो मेरा बच्चा जो था काफ़ी स्मार्ट और एक शरीर से भी काफ़ी अच्छा था वो, और उसकी 6 फुट की हाइट थी, तो पता नहीं उन लोगों को क्या जलन थी उससे, उन्होंने पेट के सर उसको मार डाला जी। पहले पहले कोई आप लोग का विवाद, क्योंकि पुलिस ने जो बयान दिया उसमें कहा कि भाई इसको गलत रंग दिया जा रहा है, जो होली के उसको लेकर के विवाद हुआ, लेकिन आपसी पड़ोसी होने की वजह से पहले भी पार्किंग को लेकर के या फिर कूड़ा फेंकने को लेकर के कोई हमारा नहीं है उनसे, उनसे कुछ भी नहीं है ऐसा हमारा। पहले भी आज से 12-13 साल पहले भी होली पे ही, अब आज से 12-13 साल पहले भी जो यहाँ के काउंसलर साहब है साहिब सिंह आसीवाल जी, उनकी फैमिली के साथ भी सेम चीज़ दोहराई गई थी यही। उसमें भी उनके परिवार वालों के शरीर फाड़े गए थे, उनमें 30 से 32 टाँके आए थे और 2-3 बंदों के पैर भी तोड़ दिए गए थे। ये आज फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, और ये क्रिमिनल टाइप के, और ये सर आज आते हैं यहाँ पे लोगों से, हमारे से नहीं, कई लोगों से मतलब में पंगे लेते हैं, टॉर्चर करते हैं, मतलब दहशत फैलाना चाहते हैं, इधर लोगों को डरा के रखना चाहते हैं। हमारे बच्चे सॉलिड थे, वो थे, तो हमारे को डरा नहीं पाते थे, हम उनसे डरते नहीं थे, तो बस इसलिए हमें टारगेट करा गया जी ने। तो जैसे एक आपको भी काफ़ी चोट आई और आपके भी आँख के नीचे चोट लगी, इधर भी निशान है, तो जो उसमें आया कि आप लोगों की मारपीट हुई, आपसी झड़प हुई, उधर भी चोट लगी, आप लोगों को भी चोट लगी, लेकिन ये शुरुआत कितने बजे हुई? और आप लोगों ने तो ऐसा बताया कि आसपास के लोगों ने, कि जैसे वो दुकान वाले से बात कर रहा था कि माफ़ी भी मांग ली कि इसको बात को ख़त्म कर दिया जाए, तो आपसी झड़प आप लोगों की कब हुई? ये आपको चोट कब? 10:30 बजे का टाइम, हम तो सोने जा रहे थे जी। रात में? हाँ जी, हाँ जी, रात में 10:30 बजे का टाइम था। वो नीचे हल्ला मचा, तो हम आके देखे तो वो हल्ला मचा रहा था, वो लेडीज़ गाड़ी गुप्ता करी, तो हम उससे माफ़ी उपी मांग रहे थे, भाई छोड़ो, लड़ाई त्योहार का दिन है, हम हाथ जोड़ के गलती मांग लेते हैं आपसे बच्ची की तरफ से। पर उसने पहले ही फ़ोन कर रखा था, क्या हुआ 2 सेकंड भी नहीं लगी और उनके रिश्तेदार सारे आगे गली में से निकल गए डंडे। गुब्बारा वाला इंसिडेंट भी रात में ही हुआ था? हाँ जी, 10:30 बजे हुआ था सर। तरुण पे अटैक कब किया गया? 11 सवा 11 का टाइम पे हुआ सर, और हमें तो पता भी नहीं चला वो कब आया कब नहीं आया। तड़प तड़प के वो उसकी इधर पड़ा हुआ था सर, और बेरहमी से उन लोगों ने मारा उसको, और वो इतना तड़प रहा था कि हमारे से देखा भी नहीं गया। वो जो बंजर था वो अभी तक मेरी आंखों में आता है, ऐसा लगता है कि वो नहीं, पहले मुझे मर जाना चाहिए था, क्योंकि मैं अपने बच्चे की ऐसी हत्या देखना नहीं चाहता था जैसी उन्होंने की है जी मेरे बच्चे। ऐसा मारा है उन लोगों ने कि वो मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा, मेरे बच्चे के साथ जो उन्होंने किया। अब मेरा वो नौजवान बच्चा था, 26 साल उसकी उम्र थी, तो अब वो हमारा सहारा बनता सर, लेकिन अब हमारा सहारा भी उन लोगों ने छीन लिया जी। हौसला रखिए अब इसमें, ये तो जिसको भी जो भी सुन रहा है वो एकदम एकदम लग रहा है कि ये कैसा अमानवीय कृत्य है एकदम ये, मतलब, लेकिन आप बिल्कुल हौसला रखिए भाई। इसके अलावा हमारे पास कोई शब्द नहीं कि मैं आपसे क्या कहूँ। लेकिन पुलिस आपसे जो जांच कर रही, पुलिस जांच में से, पुलिस से आपको क्या लग रहा है, कुछ उम्मीद लग रही है उनसे? सर आज आए थे काफ़ी लोग पुलिस के, तो उन्होंने हमें हाँ, तो उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया है कि 2-3 दिन में हम सब ये काम कर देंगे आपका, तो अगर वो नहीं होगा तो फिर सर हम फिर CBI जांच मांगेंगे सर आप, और आप सब लोग हमारी मदद करो सर। नहीं, आपके साथ गलत हुआ है और गलत के खिलाफ हम हर हद तक खड़े रहेंगे, क्योंकि बात यहाँ पे किसी एक व्यक्ति की जान लेने की नहीं है। एक छोटी सी बात को लेकर के इतना बड़ा विवाद होता है, तो ये अपने आप में पूरे देश के लिए शर्मसार कर देने वाली बात है। आप लोग वैसे मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी, राजस्थान के जी हम। कहाँ से? चौमू से जी। और ये लोग भी राजस्थान के, तो वहाँ पे भी आपके पड़ोसी हैं क्या ये लोग? नहीं, हमें ये हमारे इनसे कोई वो नहीं है। अलवर साइड के हैं जी, ये हमारे पड़ोसी नहीं है, दूसरी साइड के हैं, हम जयपुर साइड के हैं, ये अलवर साइड के हैं जी। ये बताइए कि जैसे जब ये जो महिला थी, इसका क्या नाम था? इसको आप लोग पहचानते हैं, जानते हैं? जानते हैं सर। सायरा नाम है इसका, काली उर्फ सायरा, उर्फ सायरा नाम। काली आप मतलब बोलते हैं उसको, और साहिर? हाँ, वैसे बोलचाल में उसको सब काली के नाम से ही जानते हैं, वैसे उसका असली नाम सायरा है। हाँ जी। ये जब मैं उसमें देख रहा हूँ जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसमें अलग अलग मकान नंबर लिखा हुआ है, तो क्या कई सारे मकान नंबर से उसके उनके रिश्तेदार आकर के हमला करते हैं? इसी गली में रहते हैं वो, और इधर
और गलियों में भी रहते हैं, तो वो लोग तो हमें घेर रखे थे। उसके बाद में कुछ लोग इधर बैठे हुए थे, वो तरुण आते ही उसके ऊपर हमला कर दिया जी। तरुण को इस घटना के बारे में कुछ पता था, क्या हुआ था? नहीं नहीं सर, उसको कुछ भी पता नहीं था उसको। आप क्या लगते हैं तरुण के? मेरे समझी है मतलब तरुण मेरा बच्चे का साला है। कितने भाई बहन हैं तरुण? तरुण 2 भाई थे और एक बहन है उनकी बड़ी। तरुण सबसे छोटा लड़का था जी मेरा। और क्या करता था वो? वो ये जी डिजाइनर इंटीरियर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स इंटीरियर डिजाइनर। उसका कोर्स कर रहा था सर वो। अभी पढ़ रहा था। हाँ जी, पढ़ रहा था अभी वो बच्चा हमारा। दुकान खोली है उसने, अभी दुकान खोली है और मेरे ख्याल उद्घाटन कर दिया उसने दुकान का, मतलब कर रहा था काम वो। कहाँ पे? बताओ कहाँ पे थी? वैसे तो अभी कोर्स ही कर रहा था वो कोर्स ही कर रहा था जी। अच्छा, कुछ लोग ये भी दावा कर रहे थे, मैं मुझे नहीं पता, वो कह रहे थे कि वो किसी दल से जुड़ा हुआ था इसलिए उसको टारगेट कर रखा था पहले से, ऐसा कुछ था? सर वैसे ये तो वैसे किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं था वो सिर्फ जिम में जाता था। उसके शरीर काफ़ी सॉलिड था जी, काफ़ी लंबा चौड़ा था, तो क्या पता इस वजह से उन लोगों ने उसको टारगेट बनाया कि सर। और जब मैं अभी फोटोज देख रहा था तो दोनों भाई और पूरा परिवार आप लोग केदारनाथ गए, वाराणसी गए, ये सब आपकी आखिरी क्या बातचीत हुई थी तरुण साहब को, क्या याद? होली वाले दिन शाम को 6 बजे तक मेरे साथ ही था। मैं कहा बेटा नीचे नहीं जाना, क्योंकि मुझे वैसे डर लगता था कि बच्चों से किसी की तू में ना हो। तो वो सारे दिन मेरे साथ ही ऊपर बैठा हुआ था। हम होली खेलने भी नहीं गया वो। शाम को जो उसके बिल्कुल निजी दोस्त हैं उनके पास ही जाके बैठा था, उनके साथ मतलब होली खेल रहा था उनके साथ। फिर वो मुझे ये मेरे ध्यान में ये भी नहीं रहा कि सर मैं बच्चे को मना कर दूं कि तू बेटा मत आना यहाँ पे। वो बच्चा आ गया थोड़ी देर के बाद में और उन लोगों ने सर इसके ऊपर अटैक कर दिया। आप लोग को आवाज़ आई अंदर, आप लोग वैसे भाग के बाहर आए, क्या? हमें पता, उनका शोर शराबा इतना ज़्यादा था जी, हमें पता ही नहीं लगा कि बाहर गली के क्या हो रहा है जी। इसलिए हमें नहीं पता। हमें तो जब वो इसको मार के ये बेहोश पड़ा हुआ था, जब किसी ने आके बताया तब हम आए हैं और उसको उठा के हॉस्पिटल लेके गए हैं जी। अच्छा, कोई आपको दूसरा व्यक्ति आके बताया? जी हाँ जी, दूसरा व्यक्ति आके बताया था जी। चेतना में बिल्कुल था या फिर नहीं? बिल्कुल बेहोश था जी, उस समय कोई चेतना में नहीं थे, बस सांसें चल रही थी और कोई बिल्कुल अनकॉन्शियस था जी वो। सर आप लोग क्या मांग कर रहे हैं पुलिस से? इसे 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें जो नाम है वो मुश्ताक, मुजफ्फर और उमरुद्दीन, इस तरह के लोगों के नाम आए हुए सामने। लेकिन जो लड़की है, जो महिला है, वो फरार है, वो गिरफ्तार नहीं है। उस पर आप लोग और हमने 20-25 लोगों के नाम, 15-20 लोगों के नाम दे रखे हैं, तो हमें अभी इतने ही लोग ये अरेस्ट हुए हैं, तो अभी सारे अरेस्ट नहीं हुए। और अभी थोड़ा हमें जब से मीडिया में खबर चली है आज दोपहर के बाद से, तो हमें थोड़ा सा उसमें रिस्पांस देखा है कि हमारी कार्रवाई में कुछ रिस्पांस आया है कि आज हमारे पास बड़े जो दिल्ली पुलिस के अफसर थे, जैसे जॉइंट कमिश्नर वगैरह सब मिलने के लिए आए हैं और हमें हमारी जो कार्रवाई में भी थोड़ी प्रगति देखने को मिली है। तो अगर ऐसा ही चलेगा तो हम अभी सीबीआई जो मांग थी उसको हम थोड़े रोक सकते हैं। अगर आगे हमारे फ्यूचर में लगता है कि ये दोबारा से स्लो कर रहे हैं या सही से कार्रवाई नहीं कर रहे, तो हम उसको दोबारा से उठाएंगे। और हमें योगी मॉडल चाहिए, क्योंकि जैसे हमारा बच्चा गया है वैसे किसी दूसरे का नहीं जाए, क्योंकि अब ये ऐसे ही छूट के आ गई है, इन पर ढंग से कार्रवाई नहीं हुई तो इनके हौसले और ज़्यादा बुलंद हो जाएंगे और ये और ज़्यादा लोगों पे ऐसी कार्रवाई करेंगे। ये आप उनके चाचा हैं ना? क्या नाम है आपका? मेरा नाम टेकचंद बुटोलिया है जी। जो टेकचंद जी कह रहे हैं वो बात अपने आप में सुनने में ही, मैं जैसे सुना तो एकदम इतना हॉरिफाइंग है, इतना डरा देने वाला है कि अगर वो छूट के बाहर आ गए तो इन्हीं गलियों में रहेंगे, इन्हीं मोहल्लों में रहेंगे और इनकी आंखों के सामने से गुजरेंगे तो न सिर्फ इनके मन की भावनाओं को कुचलेंगे, बल्कि देश के कानून और देश का जो संविधान है उसमें जो लोग भरोसा करते हैं उस पर लात रखते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इन्होंने एक टेरर झेला है, इनकी जो झगड़े हुए, दोनों तरफ से मारपीट हुई, सब बात अलग है। वहाँ पे एफआईआर होगी, वहाँ पे मुकदमे होंगे, वहाँ पे अलग कार्रवाई हो सकती। लेकिन किसी लड़के की इस तरीके से पीट के उसके गली के बाहर, और जो लोग मारे हैं उन्होंने ये इंश्योर किया कि वो गली के अंदर ना जाने पाए, वो अपने घर तक ना पहुँचने पाए कि पब्लिक परिवार के लोग आ जाए। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ सर? ठीक कह रहे हो आप सर, ठीक कह रहे हो आप बिल्कुल। हमें उन्होंने गेट के बाहर से भी कुंडी लगा दी थी, ये पता नहीं हमें किसने लगाई थी, तो हम तो देख ही नहीं पाए बच्चा हमारा कहाँ आया है या नहीं आया। तो आप लोग फिर बाहर कैसे निकले? वो कोई मेरे चाचा का लड़का है, वो आके हमें बताया कि उसके तरुण के लग गई है चोट, तो आओ बाहर। तो वो ही गेट हमारा खोला था,
आपका गेट बाहर से बंद कर दिया गया था पहले से? हाँ जी, हाँ जी, पहले से ही बंद करा हुआ था। जब ये अंदर हो गए तो बाहर से गेट- किसी ने और दूसरा आदमी बंद कर दिया। ये जब अंदर हो गया ना, वो उसका डर की वजह से इनका सिर में फाड़ दिया, मतलब तो ये मतलब अंदर हो गया, तो इसके बाद ये अंदर होते ही किसी ने बाहर से कुंडी बंद कर दी। अब कुंडी बंद किसी ने करी ये पता नहीं, ठीक है साहब। उधर अरुण को ये पता नहीं कि मैं मतलब मेरे घर पे क्या हो रहा है। जैसे ही वो आया तो यहाँ मतलब जो है काफ़ी लोग मतलब यहाँ इकट्ठे थे, लाते उसको घेर लिया, मोटरसाइकिल तोड़ दी उसके, पटक पटक के मारा, बैटों से मारा है उसको और राड़ों से मारा है उसको। मतलब बट इतनी आपका इतना ये मतलब सघन मोहल्ला है, कोई भी बचाने नहीं आया? यहाँ पे इतनी दहशत बैठा दी उन्होंने, कोई बाहर नहीं निकला बिल्कुल भी नहीं। तो अगर वहाँ से ऊपर से अद्धर उड़े मारते जहाँ तक वो मतलब पीछे हट जाते वो लोग, लेकिन इतनी ज़बरदस्त दहशत बैठा रखी है, वो कोई बचाने के लिए नहीं आया उसको। न कोई चिल्लाया कि मार दिया, किसी की हिम्मत नहीं हुई। उन लोगों की दहशत बना रखे हैं सर यहाँ पे, और वो ऐसे कहते हैं कि तुम्हें एक एक को करके सबको भगाएंगे, ये बोलते हैं सर। कौन बोलता है? ये जो मोमडन है, लीलगर हैं ये, और यहाँ पे जो केमिकल का काम भी करते हैं वो। हम तो गरीब आदमी है जी, वो उनके पास पैसा भी काफ़ी है, और वो केमिकल का ऊपर से कपड़े रंगने का काम करते हैं वो लोग। तो हमारे इधर का एसिड वगैरह ये सब यूज करते हैं दिल्ली। कि जो लोग रंग का काम कर रहे थे, रंगरेज जो कपड़ों को रंगते हैं, उनको रंग की एक बूंद से दिक्कत हो गई, जो इनके आरोप है उसके मुताबिक, और विवाद इतना बढ़ा। और जो पुलिस अभी जांच कर रही है, पुलिस इसको अपने तरीके से एंगल दे रही है। पुलिस का ये कहना है कि दोनों परिवार अड़ोस पड़ोस में रहते थे, और छोटी मोटी चीज़ें जैसे पड़ोसियों में होती रहती हैं, वो कभी कभार इनके जो कचरे को लेकर या पार्किंग को लेकर के, कहीं गाड़ी को लेकर के, ऐसा पुलिस का दावा है। मैं उस पर आपका सवाल आ रहा हूँ। वो उनके अलग थ्योरी बना रहे होंगे, हमारा कोई ऐसा इश्यू नहीं था जी, कोई कूड़े को लेके या कचरे को लेके हमारा ऐसा कोई झगड़ा नहीं होता था जी। बस वो तो हमारे जो बच्चों के सॉलिड शरीर थे, तो बस वो चिढ़ते थे कि बस हम इनके ऊपर दाग कैसे जमाए, क्योंकि हमारे पे दाग नहीं जमा पाते थे। वो दहशत पूरे इलाके में फैलाना चाहते थे। तो वो सोच रहे थे कि जो बॉडी फिल्टर टाइप के बच्चे हैं वो ऐसे ना रहेंगे तो हमारा दहशत अच्छे से फैल सकेगी जी। एक बात बताइए कि जब आप लोग के साथ मारपीट हो रही थी, तब आसपास के मोहल्ले के लोग भी आए इस गली में? जैसे इस गली में कितने घर हैं और किसके किसके परिवार रहते हैं? सर उनके कम से कम 8-10 घर हैं इस गली के अंदर, और हमारे जो आसपास में हैं, वो लोग डंडे, लोहे के पाइप ये सब ले रखे थे, तो वो पड़ोसी भी हमारे निकल के बाहर नहीं आ पाए सर। दहशत के चक्कर में आए नहीं वो बाहर। उन्होंने ऐसी दहशत बैठाई है तो बाहर निकले नहीं कोई भी, मतलब हो सकता है मारेंगे हमें। मतलब इस पहले पिटा नहीं इनको, सिर पर फाड़ दिया, ये अंदर घुस गए। अंदर जब घुस गए थी, उन्होंने पड़ोसी नहीं सोचा कि मामला शांत हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में फिर मतलब वो लोग अगले पल ही भाग गए सब लोग? नहीं, वो अगले दिन गए जब लड़के की मौत हो गई थी, उनको पता चल गया कि लड़के की मौत हो गई, तो फिर वो भाग चुके थे। तब तक सब भाग गए? हाँ जी, हाँ जी, सब लोग लगा के भाग चुके हैं यहाँ और अभी जितने घर हैं सारे पे ताला बंद? सब पे लोग लगा हुआ है जी, उन पे सारे घरों पे लोग लगा। पुलिस के कुछ अधिकारियों से मैंने ऑफ कैमरा बात की, तो उन्होंने कहा हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग आरोपी हैं और अलग अलग जगहों पे भागे हैं, तो कई टीमें इसमें लगी हुई है। 6 आरोपियों को पिछले 48 घंटे में बड़ी मशक्क़त के बाद पुलिस ने अलग अलग इलाकों से पकड़ा है, और अभी भी उस महिला की तलाश जारी है जिसका नाम साइमा है, सायरा उर्फ काली, जिसके पूरा विवाद शुरू हुआ। सर लेकिन ये मतलब एक इंसानी दिमाग ये समझ ही नहीं आ रहा कि कोई ऐसे एक गुब्बारे को लेकर के कैसे इस तरह की हरकत कर सकता है। टारगेट किलिंग है ये टारगेट किलिंग है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो हमारे लड़कों से चिढ़ते थे। हमारे लड़के खुद कहते थे कि हमारे शरीर को देख के चिढ़ते और हमारे को घूर के देखते। हमने कहा कोई बात नहीं, तो ये टारगेट किलिंग है कि हमें बस ये बच्चों को कभी टारगेट करना चाहते थे, और वो उस मौके का फ़ायदा उठाया है जी ये चीज़। उसे एक तरीके से उसको स्पार्क बना करके पुराने जो पहले से ही जो है मतलब कि एक रंजिश पाल रखी थी उसको, जी, उन्होंने अपने मन में रंजिश पाल रखी थी जी हमारे बच्चों के खिलाफ जी, तो उसी चीज़ को बस टारगेट करके कराया। पहले कभी आप लोगों को कोई झगड़ा हुआ, कोई विवाद हुआ? कोई झगड़ा नहीं हुआ सर उनसे। झगड़ा वाला परिवार है ही नहीं सर, बिल्कुल झगड़ेलू परिवार है ना। अपने मजदूर टाइप का आदमी है, और अपने कमाते खाते अपने घर में बैठ जाते हैं आके। मतलब कोई शराब की या ऐसी कोई इनकी आदत नहीं। आप लोग क्या करते हो सर? मैं सर वाइट वॉश का काम करता हूँ। वाइट वॉश का। और आप तीनों लोग भाई हो? हाँ जी, हाँ जी। इनका जो घर है अभी पुलिस का बहुत पहरा लगा है। मैं इनका अगर घर भी दिखाने जाऊँ इस पतली सी गली में, तो आपका देख करके इनकी आर्थिक समृद्धि का अंदाज़ा लग जाएगा। ये तीनों भाई हैं, यहाँ रहते हैं, अपना मेहनत मजदूरी करके अपने पेट का पालन करते हैं। इनका बेटा, इनके 2 बेटे हैं, तरुण और अरुण, जिसकी हत्या कर दी गई। और अभी ये गली देखेंगे। मैं एक बार अगर इधर चल सकते हैं, आप आ जाइए एक बार। ये भाई हैं उनके, कि ये गली है,
और यहाँ पे इनका पूरा परिवार एक सेकंड बस, ये मैं एक सेकंड इसके आगे नहीं जा रहा हूँ। ये इनका पूरा परिवार यहाँ पे, और पूरा आप देखेंगे कि मातम का माहौल है, और पूरी गली ऐसे है, ऐसे छोटे छोटे मकान है सकरे से, एकदम छोटे छोटे इस गली में है। 25 गज के प्लाट है जी। 25 गज के प्लाट, कितने मतलब छोटे कमरे? हाँ जी जी, छोटे कमरों के प्लाट है। अब देखिए पुलिस यहाँ मौजूद है, और पुलिस क्या है कि पहरा लगाए हुए, इसलिए क्योंकि एक कल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई थी, और पुलिस की जिम्मेदारी है कि भाई कोई तरीके का दंगा ना होने पाए, किसी तरीके का फसाद ना होने पाए किसी तरीके का। लेकिन कल कुछ जो यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, उसमें बहुत भीड़ उग्र हुई, और उग्र भीड़ ने कई लोग घरों पे अटैक करने की कोशिश की, कुछ कारों में भी आग लगाई गई, ये तस्वीरें भी हमने देखी थी। लेकिन अब पुलिस ये इंश्योर कर रही है कि किसी भी कीमत पे, और पुलिस का भारी पहरा है इस पूरे इलाके में, ये तो एक गली है, इसके आसपास जितने भी इलाके में अंदर आने का है, असामाजिक तत्व जिनको ये आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं उनको आने नहीं दे रहे हैं, बाहर ही रोक ले रहे हैं। उत्तम नगर का थाना है, रिजर्व जो फोर्स है वो लगाई गई है। पुलिस अपना काम अभी पूरी मुस्तैदी से कर रही है कि यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का तनाव न फैलने पाए। लेकिन जो घटना हुई ये वही ठीक जगह है, ये यही जगह है सर, यहीं पे हुआ जी, यही। इसी जगह। और यहाँ पे यहीं पे कहीं पे खून का निशान भी है, इस पिलर पे है जी। इधर आके देखते हैं जी, पूरे पंजे का निशान है जी। ये तरुण के पंजे का निशान। नहीं नहीं, ये हमें नहीं पता जी कि किसका है ये, क्या उसके खून से लगाकर लगाया गया, मुझे हमें ऐसा लग रहा है। बाकी तो ये तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का काम है जी, क्योंकि वो तो इस हालत में नहीं था कि अपने पंजा यहाँ लगाने आएगा। कोई उसके खून से रंग के किसी ने लगाया है जी, उन्हीं में से किसी ने। अच्छा, हाँ, बट कुछ ने बताया कि जो ये तरुण गिर गया था तो उठने की कोशिश की तो हाथ लगा, ऐसा बता अलग अलग दावे किए जा ये देखो सर, ये तो इन्वेस्टिगेशन का काम है, तो पुलिस करेगी इस चीज़। इसको तो फिर कॉर्डन ऑफ करना चाहिए, और क्योंकि इसका सैंपल लेने के लिए, और आप लोग भी इससे जरा दूर रहिए, क्योंकि भाई ये एक मारा होगा तो उनका हाथ सर पे लगा होगा, तब उन्होंने यहाँ पर हाथ छाप के उठे, क्योंकि यहीं मारा था ना, यहाँ से मार मार के यहाँ भाग रहे थे सारे। लेकिन आप लोग कुछ वीडियो मिला, कितने लोग थे? सर बस खाली एक 5 सेकंड की क्लिप मिली है, तो उसमें मतलब कि कम, मतलब कि हमें 8-10 बंदे तो दिख रहे हैं, पर उसमें और भी ज़्यादा हो सकते हैं कि अभी। और हमला किस चीज़ से कर रहे हैं? सर उसमें ये लोहे की रोड है, बेट बॉल जो होता बेट है, और डंडे हैं, और लास्ट में एक सिल्ली तक मारी गई है जी उसमें। और यही वाला घर है आपका, हाँ जी हाँ जी, जो टेंट लगा हुआ जी। जहाँ टेंट लगा हुआ है, इसी में आपका पूरा परिवार रहता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कितने लोग हैं परिवार में? हम तीन भाइयों का परिवार रहता है जी उसमें। आप समझ लीजिए, अब इससे इनकी आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कोई बहुत समृद्ध इलाके में नहीं गिना जाता, ये दिल्ली होकर के आप ये मत समझिएगा कि बहुत रईस परिवार से। टेंट लगा हुआ है, घर की औरतें बैठी हुई हैं, और उस मंज़र को यहाँ से देखना और अपने आप में इतना, और फिर उसके बाद फिर सवाल उठता है मन में कि अब इनको ये जो टेकचंद जी आपने बताया, अब इनको कोई कैसे जो है, अगर इस तरीके की घटना होगी और इस तरीके से टारगेट करके मारा जाएगा, तो इनको कैसे कोई कहेगा कि ये भाईचारे की मिसाल पेश करें? इनके परिवार को कोई ये बता सकता है कि कोई इनको बचाने के लिए आया नहीं? जैसे हरिद्वार की घटना जो कोटद्वार में हुआ, वहाँ देखा कि मोहम्मद दीपक नाम का लड़का सामने आकर के बचाता है कि नहीं ये विवाद ना हो। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर इस तरीके के विवाद हो रहा है तो कोई सलीम कुमार आकर के क्यों नहीं बचा के गया, या किसी ने रोका क्यों नहीं इस तरीके से मारपीट के? तो इस पूरा मामला पे धार्मिक रंग ले चुका है। लेकिन आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि पड़ोसी होने की वजह से एक पुराने समय से एक टसल चल रहा था, और एक स्पार्क मिला, और उसके बाद उसको इस तरीके से जब ये आ रहा था, तो आप सोचिए कि वो बाइक आई और उसका स्टैंड तक नहीं लगने पाया, क्योंकि गली में अंदर जाके खड़ी होती, उससे पहले अटैक कर दिया गया। तो ये पूरे मामले में एक कम्युनल एंगल ले लिया है। लेकिन एक सच्चाई इसकी ये भी है कि जब उसको पीटा जा रहा था तो कोई भी आसपास से बचाने नहीं आ पाया, और होली का त्यौहार था, हो सकता है रात का समय है तो बहुत सारे लोग उसमें सोने के लिए चले गए होंगे। आमतौर पे होली में जो शाम को आप देखते हैं सन्नाटा ही हो जाता है। तो अब सवाल है कि इनको कौन दिलासा देगा, या कैसे जो ये चाहते हैं कि कार्रवाई हो, या फिर जो इनके चाचा जख्मी बैठे हैं, आप देखेंगे कि हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है, सर फटा हुआ है, पिताजी के ऊपर आँख पे चोट का निशान है। अब सर आप लोग मतलब अगर जो दिल्ली के तमाम बड़े नेता देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि जी कार्रवाई अच्छे ढंग से हो, और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और योगी स्टाइल में सज़ा मिले जी, ताकि ये मिसाल पेश हो अब दूसरे अपराधियों के लिए। बताइए, कभी इससे पहले हिंदू मुस्लिम का तनाव रहा है इस इलाके में? नहीं, ये जो हम बता रहे हैं जी, जो ये लीलगर है, ये तो मैं कह रहा हूँ ना, दहशत बना के इन्होंने आज से 10-12 साल पहले सेम ये क्रिएट करी थी। उसमें जो हमारे साहिब आसीवाल जी हैं, जो यहाँ के इस समय काउंसलर है,
उनके परिवार पे भी सेम ये कंडीशन करी थी। उनके भी एक परिवार के सदस्य पे सर पे 32 टाँके आए, 30 या 32 टाँके आए थे और 3-4 के पैर भी तोड़ दिए थे उन्होंने, और सेम होली के दिन ये था जी। तो ये और बाकी भी लोगों से ये दहशत बनाने के लिए टॉर्चर करते रहते हैं, लोगों को परेशान करते रहते हैं, और ये कई केस इनके थाने तक जाते हैं, पर ये थाना से आगे बढ़ने नहीं देते, उधर ही कॉम्प्रोमाइज़ करके ये बस आगे बढ़ने नहीं देते जी। अब यहाँ से परिवार ने अपनी सारी बात रख दी, यहाँ से जिम्मेदारी शुरू होती है पुलिस की। जो द्वारका के डीसीपी हैं कुशल राज सिंह, उनकी, जो यहाँ के तमाम बड़े अधिकारी हैं, तमाम बड़े इंस्पेक्टर हैं, आईओ हैं, उनकी जिम्मेदारी शुरू होती है कि जो भी आरोपी थे, वो साइमा महिला जो भागी हुई है वो अब तक क्यों नहीं पकड़ पाई, उसको वो कहाँ गायब हो गई, उसको क्यों नहीं पकड़ पा रही पुलिस, और जो आरोपी थे जिनका इन्होंने 20-25 लोगों के नाम बताए हैं और नामजद इन्होंने बताया कि ये लोग हैं और इन घरों में रहते हैं, और वो घरों के नाम नंबर अलग से एफआईआर में मेंशन। इसका मतलब है कि अलग अलग घरों से लोग करके निकल करके लोग आए थे मारने पीटने के लिए, क्योंकि उनका पूरा परिवार इसी इलाके में रहता था। तो एक तरीके से अब ये इस घटना ने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया है। पूरे इलाके में एक तरीके से एक तनावपूर्ण शांति जिसको कहते हैं वो है। इधर एक घर है जहाँ से लोग आए थे और यहाँ पे भी तोड़फोड़ हुई है। इस गली के अंदर उनके 6-7 परिवार रहते हैं। अब इनको ज़रूरत है इंसाफ की, और ये मुझे जितना इनके माता पिता से बात करके लगा, ये सिर्फ यही चाहते हैं कि जो गिरफ्तार, जो लोग आरोपी हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और वो कार्रवाई ऐसी हो कि वो दोबारा छोड़ करके इस गली में ना आए, इनकी आंखों के सामने से ना गुजरें, क्योंकि वो जब इनकी आंखों के सामने से गुजरेंगे तो वो हर बार वो मंजर चुभेगा, इनके मन में डर बैठेगा कि इनके एक बच्चे को यहाँ पे मार डाला गया था। तरुण 26 साल की उम्र थी, ये उनका पूरा परिवार है। मैं जब इनसे बात कर रहा था तो मुझे कई बार लग रहा था मैं इनसे क्या पूछूं कि 26 साल के एक लड़के को सिर्फ इस विवाद के लिए मार दिया गया। तो बात करने के क्रम में समझ में आया कि नहीं, ये एक स्पार्क पॉइंट था, उसको पहले से ही चिन्हित करके रखा था। क्योंकि कई बार ऐसा गली मोहल्लों में होता है, कुछ आपसी लड़कों का टसन हो जाता है, और वो शरीर से भी दमदार था, तो कई बार होता है कि बहुत सारे लोगों का झुंड है, तो वहाँ वो डरता नहीं होगा, वो अकेले अपनी बात रख लेता होगा, वो एक तरीके से उधर के लोगों को नागवार गुजरता रहा होगा, है ना। ये मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य बात है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केसरवानी। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।